हिंदू धर्मग्रंथों और पुराणों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग के दौर से गुजर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण में भविष्यवाणी की गई है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होंगे। मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, सत्य लुप्त हो जाएगा और लोग केवल धन और शक्ति की पूजा करेंगे। नदियां सूखने लगेंगी, अकाल पड़ेंगे और मानवता विनाश की कगार पर खड़ी होगी। इसी अंधकार को मिटाने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे, जिसे कल्कि अवतार कहा जाएगा। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के अनुसार समय 4 चरणों में घूमता है। जब कलयुग अपने अंतिम चरणांत में पहुंचेगा, तब सृष्टि की स्थिति अत्यंत दयनीय होगी। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लोग 5 वर्ष की आयु में ही परिपक्व होने लगेंगे। धर्म का केवल नाम शेष रहेगा। पवित्र नदियां जैसे गंगा और यमुना स्वर्ग लौट जाएंगी। भूमि बंजर हो जाएगी और अन्न में पोषण समाप्त हो जाएगा। मनुष्य मांस और अप्राकृतिक भोजन पर निर्भर होगा। रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी। पुत्र अपने पिता का और शिष्य अपने गुरु का अपमान करेगा। चोरी, डकैती और हत्या साधारण घटनाएं बन जाएंगी। राजा प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। इसी घोर अंधकार के समय अधर्म का प्रतीक कले साक्षात रूप धारण कर पृथ्वी पर राज करेगा। जब धर्म का सूर्य पूरी तरह अस्त होने लगेगा, तब वैकुंठ में हलचल होगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास शंभल नामक एक गुप्त और पवित्र स्थान है। यहाँ विष्णुएशा नाम के एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। उनकी पत्नी सुमति साक्षात देवी स्वरूपा हैं। कलयुग के 4,32,000 वर्षों के बीतने के बाद, जब ग्रहों का एक विशेष संयोग बनेगा, जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में सुमति के गर्भ से प्रकट होंगे। उनके जन्म के समय 10 दिशाएं शुद्ध हो जाएंगी। देवलोक में दुदुम्बियां बजेंगी और गंधर्व गान करेंगे। बालक का रंग गोरा और अत्यंत तेजस्वी होगा, जिसके प्रभाव से घर का अंधकार मिट जाएगा। उनका नाम कल्कि रखा जाएगा, जिसका अर्थ है सफेद या पाप का विनाशक। बालक कल्कि अन्य बच्चों के समान नहीं होंगे। उनके मुख से निकले शब्द वेद मंत्रों के समान होंगे। जब कल्कि थोड़े बड़े होंगे तो उनके पिता उन्हें शिक्षा के लिए हिमालय भेजेंगे। वहां उनकी भेंट भगवान परशुराम से होगी। परशुराम जी, जो त्रेतायुग से अमर हैं, कल्कि को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये स्वयं जगदीश्वर हैं। परशुराम जी उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा देंगे। वे उन्हें ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपत अस्त्र जैसे दिव्य हथियारों का संधान सिखाएंगे। परशुराम जी उन्हें बताएंगे कि उनका जन्म केवल एक ब्राह्मण के रूप में रहने के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी को अधर्मियों के रक्त से शुद्ध करने के लिए हुआ है। परशुराम कल्कि को हिमालय की उन गुप्त गुफाओं में ले जाएंगे जहां प्राचीन ऋषि मुनि कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात कल्कि भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे। महादेव प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य रत्नजड़ित तलवार प्रदान करेंगे, जिसकी चमक हजारों सूर्यों के समान होगी। इसके साथ ही उन्हें एक चमत्कारी सफेद घोड़ा प्राप्त होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। ये घोड़ा साधारण पशु नहीं, बल्कि गरुड़ का ही एक रूप होगा, जो आकाश में उड़ने और बिजली की गति से दौड़ने में सक्षम होगा। शिव जी उन्हें एक तोताक्षुक भी देंगे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने में सक्षम होगा और युद्ध के दौरान कल्कि का मार्गदर्शक बनेगा। ये दिव्य उपहार कल्कि को अपराजय बना देंगे। अपनी शिक्षा और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के बाद भगवान कल्कि का अगला पड़ाव सिंगल द्वीप, आधुनिक श्रीलंका होगा। वहां की राजकुमारी पद्मावती साक्षात माता लक्ष्मी का अंश होंगी। राजकुमारी पद्मावती ने संकल्प लिया था कि वे केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो भगवान विष्णु का अवतार होगा। अनेक राजाओं ने उनसे विवाह का प्रयास किया, लेकिन जो भी अधर्मी राजा वहां जाता, वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता। ये पद्मावती की भक्ति का प्रभाव था। जब भगवान कल्कि अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर सिंगल द्वीप पहुंचेंगे, तो प्रकृति स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। कल्कि और पद्मावती का मिलन केवल 2 पात्रों का मिलन नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष का पुनर्मिलन होगा। उनके विवाह के समय समस्त देवता अदृश्य रूप में उपस्थित होंगे। यह विवाह इस बात का संकेत होगा कि अब अधर्म के विनाश का समय अत्यंत निकट आ चुका है। युद्ध से पहले हमें उस शत्रु को समझना होगा जिससे कल्कि लड़ेंगे।
कले कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का पुंज है। वह लाल रंग की आंखों वाला कुरूप और भयानक जीव है जिसका निवास स्थान जुआ, मदिरा, वेश्यावृत्ति और स्वर्ण अन्याय से कमाया हुआ धन में है। कले ने पृथ्वी के राजाओं को अपना दास बना लिया होगा। उस समय कोका और विकोप नाम के 2 असुर उसके सेनापति होंगे जिन्हें मारना असंभव माना जाएगा। कले का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि लोग मंदिर तोड़ेंगे और गौ हत्या को गौरव मानेंगे। जब अत्याचार अपनी सीमा लंघ जाएगा तब शंभल ग्राम से भगवान कल्कि की विजय यात्रा शुरू होगी। भगवान कल्कि अपनी विशाल सेना तैयार करेंगे। इस सेना में केवल वही सैनिक होंगे जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। भगवान कल्कि के साथ साथ चिरंजीवी, हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, व्यास और बलि भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ जुड़ जाएंगे। युद्ध का दृश्य प्रलयनकारी होगा। कल्कि जब अपनी दिव्य तलवार हवा में लहराएंगे तो उससे निकलने वाली अग्नि से अधर्मी सेनाएं भस्म होने लगेंगी। कोका और विकोप का वध करना अत्यंत कठिन होगा क्योंकि वे एक दूसरे को फिर से जीवित करने की शक्ति रखते होंगे। तब भगवान कल्कि अपनी योगमाया का प्रयोग करेंगे और दोनों का एक साथ वध करेंगे। अंत में कल्कि का सामना साक्षात कले से होगा। कले अपने मायावी रूपों से कल्कि को भ्रमित करने का प्रयास करेगा, लेकिन भगवान का तेज उसे अंधा कर देगा। कल्कि कले के मस्तक पर प्रहार करेंगे और उसे इस सृष्टि से विदा कर देंगे। कले के मरते ही पृथ्वी का भारीपन समाप्त हो जाएगा। युद्ध के पश्चात चारों ओर रक्त और राख होगी, लेकिन वह राख पवित्र होगी क्योंकि उसने अधर्म को जलाया होगा। भगवान कल्कि पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और हर स्थान पर धर्म स्तंभ स्थापित करेंगे। वे वेदों को पुनः प्रकट करेंगे जिन्हें कलयुग के अंत में जला दिया गया था। वे मनुष्यों के भीतर सोई हुई चेतना को जगाएंगे। जो थोड़े बहुत सात्विक लोग जीवित बचेंगे वे कल्कि के स्पर्श से शुद्ध हो जाएंगे। उनकी आयु, बुद्धि और बल पुनः सतयुग के मनुष्यों के समान हो जाएंगे। कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर आकाश मार्ग से पूरी धरती को आशीर्वाद देंगे, जिससे बंजर भूमि पर फिर से हरियाली छा जाएगी और सूखी नदियां अमृत के समान जल से भर जाएंगी। जब पूरी पृथ्वी पर शांति स्थापित हो जाएगी तब भगवान कल्कि अपने माता पिता और गुरु परशुराम की आज्ञा लेकर धर्मराज का अभिषेक करेंगे। वे घोषणा करेंगे कि अब सत्ययुग का आरंभ हो चुका है। अब मनुष्य की आयु हजारों वर्ष होगी, बीमारियां नहीं होंगी और धरती पर कोई गरीब या दुखी नहीं होगा। हजारों वर्षों तक धर्म का राज्य चलाने के बाद एक दिन भगवान कल्कि अपने दिव्य रूप को समेटेंगे। वे शंभल ग्राम की पवित्र भूमि से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करेंगे। उनके पीछे एक ऐसी दुनिया होगी जहां केवल प्रेम, भक्ति और सत्य का वास होगा। कहानी के अंत में हमें ये समझना चाहिए कि कल्कि अवतार केवल एक भविष्य की घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जो लोग कलयुग के इस दौर में भी सत्य, दान और दया को जीवित रखते हैं उन्हें कल्कि के कोप से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह महागाथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, ईश्वर का अवतार धर्म की रक्षा के लिए अवश्य होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।